लेट अस स्टार्ट। हम लोग अब बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। क्लियर? उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करना चाहती हूँ। यश, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अमन के साथ मैंने अभी अकाउंट्स में थोड़ा शेयर किया, तो मैं फिर से एक बार शेयर करना चाहती हूँ। क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। बोर्ड एग्जाम में भी यस हम मैम। बिजनेस स्टडीज की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। जब मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि आपके पास बुक 1 है। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको एक शब्द में सम करना चाहूंगी, ये स्कोरिंग। ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू। रीजन बीइंग कि दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में इजी है। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू रिमेंबर। हम जो माइंड मैप से पढ़ेंगे तो दिस विल बिकम इजी, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है या आपको मगअप करने की भी जरूरत नहीं है। दिस विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर है, एंड इट इज इजी टू रिक्रिएट। रिक्रिएट का मतलब है आप अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं। आप अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं। तो ये 3 चीजों की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है? इसको पढ़ेंगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं अभी अमन से बात कर चुकी हूँ, यश तुमको भी समझा दूं कि जब आप 12th पास करेंगे तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो 2 तरीके से उनका एडमिशन प्रोसेस चलता है। ठीक है? ओके मैम। चीजें वो आपकी देखेंगे क्लास 12 के आपके परसेंटेज प्लस अगर वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम रखती है तो वो अपने एंट्रेंस एग्जाम भी लेंगे। 2 तरीके से वो लोग एडमिशन करते हैं। मगर आपका जो क्लास 12 का परसेंटेज है ये तो बेसिक है। इस परसेंटेज के बेसिस पे वो लोग बेसिकली करेंगे क्या, वो लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट निकालेंगे। ये लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप सिलेक्ट हो रहे हैं, और लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। कई यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, पहले वो क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके क्लास 12 के परसेंटेज और आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स, और वो कई बार इंटरव्यू भी रखते हैं, तो इंटरव्यू और ये सब तीनों चीजों को ध्यान में रख के फिर वो लोग लिस्ट निकालते हैं, और उसमें अगर आपका नाम है तो यू गेट सिलेक्टेड, और अगर आपका नाम नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सबसे बेसिक चीज जो आपके लिए बोर्ड्स में है वो है आपके ये दिस योर मार्क्स, योर परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज हाउ वी मूव। हमारी कंट्री में इस तरह से ही आगे हम जो करियर का आप सबसे पहला स्टेप लेंगे वो इसी के बेसिस पे होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जब अपना 12th क्लास करेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और सारे सब्जेक्ट को खास करके मैं बता दूं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड देन इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट वेरी वेरी, अगर आपके पास मैथ्स है तो देन मैथ्स। आपको हर सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अकाउंट्स अच्छी लगती है तो मैं अकाउंट्स ही पढ़ता हूँ, या मुझे बिजनेस इजी लग रही है तो मैं सिर्फ बिजनेस ही पढ़ूंगा, या मुझे इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आ रही तो मैंने छोड़ ही दी इकोनॉमिक्स, कि जो होगा देखा जाएगा। ये आप 11th तक कर रहे थे, लेकिन अब 12th में ये चीज काम नहीं आएगी। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ठीक है? क्लियर?
नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास आज बिजनेस की है, तो मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मैं आपको बताऊं तो बिजनेस में हमारे पास 2 बुक्स हैं। बुक 1 जो डील कर रही है मैनेजमेंट पे, ये आपकी फर्स्ट बुक है, और आपकी बुक 2 जो आपको फाइनेंस एंड मार्केटिंग का आइडिया देगी कि फाइनेंस और मार्केटिंग क्या होता है। तो बुक 1 आपको बता रहा है अबाउट मैनेजमेंट कंप्लीटली। ये पूरी की पूरी बुक जो है आपकी मैनेजमेंट पे बेस्ड है। इस बुक में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हैं इसमें? हमारे पास वी हैव 8 चैप्टर्स इन दिस बुक। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट पे डील कर रहे हैं। बुक 2 हमारा बात करता है फाइनेंस और मार्केटिंग में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, यानी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, या आप कहीं पे एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स उसको देखने पड़ते हैं। वन इज फाइनेंस, क्योंकि बिना फाइनेंस के आप बिजनेस नहीं रन कर सकते, और दूसरी चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को आप अपने बारे में अवेयर करा रहे हैं, और जब तक लोग नहीं जानेंगे कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। कस्टमर लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग से हमारे पास क्या आता है? कस्टमर। ठीक है, मार्केटिंग से हमारे पास क्या आता है? कस्टमर। और अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंस मुझे चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए। बिना फाइनेंस के मैं बिजनेस चला नहीं सकती, ठीक है। यश और अमन, ये चीज विजिबल है आपको? हाँ मैम, विजिबल है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस, मैंने आपको बेसिक बता दिया। हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक 1 से जो मैनेजमेंट में डील करती है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को माइंड मैप्स से पढ़ाऊंगी। माइंड मैप्स हमारा बेस बनेगा, ठीक है। साथ साथ हम लोग चैप्टर भी पढ़ते जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को हर दिन का असाइनमेंट दूंगी। बेसिकली असाइनमेंट में क्या होंगे, चैप्टर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कि कितना चैप्टर आपको समझ में आया है, क्या चीजें, वो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 5, मे बी क्विज होगा, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट। वो असाइनमेंट 1 दिन 2 दिन का टाइम होगा, वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करके लाएंगे, फिर उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अब आप मुझे बताइए दोनों की नोट्स आपको कैसे चाहिए। नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे खुद के रिटर्न नोट्स हैं, या आप अगर चाहते हैं तो मैं डिक्टेट भी करा सकती हूँ, और आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। मैम पीडीएफ ही भेज दो, मैम पीडीएफ ही भेज दो। ओके अमन? मैम पीडीएफ में इजी रहता है। हाँ पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है, तो हमारा क्या, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम लोग पढ़ने में ज्यादा टाइम कर सकते हैं इन, ठीक है। हाँ मैम ये माइंड मैप के साथ आगे माइंड मैप भी सेंड करूंगी, और माइंड मैप के साथ जो नोट्स है वो पीडीएफ में होंगे, और वो मैं नोट्स एक एक जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपको नोट्स दूंगी। आपका काम क्या रहेगा कि आप चैप्टर बुक से पढ़ते जाएंगे, और जब मैं नोट्स दूंगी तो नोट्स भी एक बार गो थ्रू करेंगे। अब नोट्स में बता देती हूँ कि नोट्स में सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखूंगी। नोट्स आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आपको स्कूल से अगर नोट्स दिए जाते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप उसको पढ़ के लिख सकते हैं अपने आंसर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सफिशिएंट आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मैम हमारे स्कूल में तो मतलब कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, और अभी अभी तक तो मतलब क्लास ही चालू नहीं की है। कोई तो बात नहीं, वहाँ आपकी पीडीएफ चाहिए मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
अच्छा, जहां तक बुक्स की बात है तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को शायद बुक्स लेने में इशू आ रहा होगा, नई बुक्स में भी आप अभी नहीं क्योंकि मैम, मेरे पास बिजनेस की आ गई है मैम। ओके गुड। तो अमन के पास नहीं है, तो स्टेशनरी वगैरह ओपन है या किसी से आपने ली है, जो भी है फॉर द टाइम बिंग पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, और आप लोग भी पीडीएफ से ही रेफर करें, और या चाहे तो आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं, बोथ व्हाट विच एवर इज पॉसिबल टू। लेकिन मेरी आप रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, प्लीज रीड द चैप्टर। आप चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ के आएंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ के आएंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे। अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर उठा के पढ़ा दूंगी तो वो तो कोई भी पढ़ा सकता है, तो हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नोट्स नहीं लिख रहे, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए। तो हम लोग अच्छे से पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप लोग चैप्टर क्या करेंगे, रीड करके आएंगे। हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके लिए यूल हैव टू रीड इन एडवांस। मैम मेरे पास ही बिजनेस स्टडीज की बुक है, मैं पूनम का वीके ओरी की, हाँ, तो इसी से पढ़ेंगे क्या अपन? हम लोग इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। अगर तुम्हारे पास वीके ओरी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एनसीईआरटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि बिजनेस के लिए यूजुअली हम लोग 12th में एनसीईआरटी ही यूज करते हैं। सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी ही यूज होता है, और सीबीएसई जो अपने क्वेश्चंस ड्राफ्ट करता है वो एनसीईआरटी बेस पे ही ड्राफ्ट करता है। मैम क्योंकि मेरे पास अभी वो है अवेलेबल नहीं मैम। कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस बुक की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस मैं एनसीईआरटी को दूंगी, उसके अलावा आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज चलेंगी, कोर्स आपका सेम रहेगा, बस लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, बाकी करिकुलम आपकी रेफरेंस बुक में भी सेम होगा। इकोनॉमिक्स की बात अलग होती है क्योंकि इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक का अलग होता है, तो हम रेफरेंस बुक से ही पढ़ते हैं, बट बिजनेस में एनसीईआरटी ही यूज होती है। तो हम लोग बेस एनसीईआरटी, मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, बेस एनसीईआरटी ही है। आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं, और एनसीईआरटी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। मैम ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो आप एनसीईआरटी से जब हम पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। आप अपनी रिफ्रेशर को भी खोलकर एक बार चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है मैम। ऑल राइट।